Assalamu alaikum. For the past month or so, a few friends messaged me and asked if I opened the Roshan digital account and if there's any particular bank that I would recommend. So I did some research and decided to make this video rather than responding to everyone individually. Before I start the video, there's some big disclaimers that I would like to share. First, I'll switch the gears to Urdu so that friends who do not understand English that well, they can understand as well. And as of today, I haven't opened any Roshan digital account. But I may open one for investment opportunities. तीसरा ये कि I'm not an existing customer of any bank covered in this video as of today. और जो भी मैंने डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर की हैं they're all from the public information, social media groups, and the schedule of charges of the banks from Jan to June 2021. अगर इसमें कोई भी inaccuracy हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट बिलो. इसके अलावा मैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, CDC, ब्रोकरेज, ETF, स्टॉक्स इस तरह की किसी चीज़ पे डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आप किसी भी बैंक के साथ जाएंगे they will be available. You can use any bank because these are individual companies or stocks which you can purchase through any bank. So without further ado, let's move और देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट बैंक्स की क्या ऑफर्स हैं. जैसे आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 8 डिफरेंट बैंकों के ज़रिए रोशन डिजिटल अकाउंट ऑफर कर रहा है. अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे रोशन डिजिटल अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो आप इस पेज पे आएंगे जहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स ऑफ कि कैसे अकाउंट ओपन होगा और सारी उसकी डिटेल्स मिलेंगी. और यहाँ पे जो आपके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू रिटर्न ऑन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट वो भी मिलेंगे. और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट भी दोनों वेरिएंट्स में ऑफ़र हो रहा है. नॉर्मल इंटरेस्ट बेस्ड भी हो रहा है और इस्लामिक भी ऑफ़र हो रहा है. तो जब आप इसके बॉटम पे आएंगे पेज के तो आपको नज़र आएगा ऑल द बैंक्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें राइट नाउ फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट. और ये बैंक्स कई दफ़ा आपको वो लिंक नज़र नहीं आता बिकॉज ऑफ योर ब्राउज़र, बट दीज आर ऑल द बैंक्स दैट आई एम पॉइंटिंग आउट. इसमें बैंक अल्फला है, फैसल है, हबीब बैंक है, MCB है, मीज़ान है, सांबा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है और UBL है. So these are the 8 banks that you can go with any of these 8 banks. अब इसमें यहाँ पे जो schedule of charges हैं they are actually I won't say quite misleading. There are still a lot of details there, but इनके फाइन प्रिंट्स जो हैं आपको गौर से पढ़ने पड़ेंगे और वो मैंने पढ़े हैं और बेस्ड ऑन दैट आई हैव कंपाइल्ड दिस, आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो. अगर आप जाएंगे फॉर एग्जांपल UBL के में किसी की बैंक में तो इन्होंने अगर आप देखें यहाँ पे भी ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप स्क्रीन देख सकते हैं कि डिटेल ऑफ चार्जेस और 2 स्टार्स लगाए हुए हैं. और जब नीचे आप जाते हैं तो इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि रेगुलर अकाउंट ऑपरेशन चार्जेस फॉर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस इन पाकिस्तान विल अप्लाई. अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ्री लिखी होंगी लेकिन जब आप एक्चुअल स्केड्यूल ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई चीज़ें फ्री नहीं हैं. तो जिस तरह आप ये देखें यहाँ पे इन्होंने स्टार लगाया हुआ है, स्टार लगाया हुआ है, स्टार लगाया हुआ है ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, आउटवर्ड रेमिटेंस, और नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जी रिगार्डलेस वी आर नॉट चार्जिंग एनी फ़ी बट द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक विल चार्ज यू एनी फ़ी. सो मैंने ये सारे जो 5 मेजर बैंक हैं उनका डेटा कंपाइल किया है. नाउ जस्ट शेयर इट विद यू शॉर्टली. चलें बगैर किसी ताख़ीर के वी शुड मूव फॉरवर्ड. तो मैं अगर आपको मेरी ये एक्सेल फाइल अब नज़र आ रही है सो मैंने इसमें 5 जो टॉप के बैंक्स हैं उनका डेटा कंपाइल किया है. इसमें सांबा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और MCB का डेटा नहीं है बिकॉज
based on all the feedback that I've heard from people and seen on social media, I think it's not worth your time to actually explore those banks. Maybe in future, but जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई सिस्टम लॉन्च होता है और मिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए लॉन्च होता है, तो देर इज स्टेबलाइजेशन पीरियड. उसमें कुछ लूप होल्स होते हैं, सिस्टम गैप्स होते हैं, कुछ लोग बैंक्स ज़्यादा प्रिपेयर होते हैं उसको हैंडल करने के लिए, कुछ नहीं होते हैं. बट ओवर द टाइम वो जो बैंक्स जब उनके सिस्टम स्टेबलाइज हो जाता है तो थिंग्स कैन चेंज. सो मे बी these might not be the top 5 banks after 6-7 months, but as of now, as of today, I wouldn't recommend any other bank. So now you can just pick any of these, and I'll go one by one of what is the key criteria. Like मैं अब अगर मैंने बैंक अकाउंट किसी बैंक में खुलवाना है तो मैं क्या चीज़ें देखूंगा एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि मेरे लिए क्रेडिट कार्ड इम्पोर्टेंट नहीं है. आई थिंक हम लोगों के पास बेहतर ऑप्शंस हैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की, और नो फॉरेक्स ऑप्शंस भी हैं विदाउट एनी करेंसी कन्वर्जन. तो बट आई विल स्टिल गो थ्रू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड प्रॉब्ली सिलेक्ट. सो जो सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए वो है कस्टमर सर्विस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट. बिकॉज एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि अगर मुझे कभी अपने बैंक को वहाँ पे रीच आउट करना होता है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. रिलेशनशिप मैनेजर नहीं होता कोई, आप कॉल सेंटर पे कॉल करते रहते हैं. एंड सो जो मैंने डिफरेंट सोशल मीडिया ग्रुप्स फ्रॉम व्हाट्सएप टू फेसबुक पे जो फीडबैक गैदर की है, जिन लोगों ने अकाउंट खुलवाए हैं अब तक, उसमें सब लोग जो सबसे अच्छी फीडबैक है, जिसमें सबसे कम नेगेटिव फीडबैक है, वो फैसल बैंक की है. उसके बाद मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर लाइकिंग मीज़ान बैंक, एंड आई थिंक मीज़ान इज़ आल्सो पॉपुलर बिकॉज ऑफ इस्लामिक बैंकिंग राइट नाउ. तो लेकिन उनकी कोई इस तरह बहुत मेजर कंप्लेंट्स नहीं हैं कि अकाउंट ओपनिंग में डिलेज हुए हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं. तीसरे नंबर पे जिनकी अच्छी फीडबैक है वो है UBL, और चौथे नंबर पे HBL, और अल्फला मैंने 5 पे रखा है क्योंकि अल्फला आई थिंक थोड़ा डिलेड था, लेकिन उस पर अभी रिसेंटली अच्छी फीडबैक आ रही है, तो आई एम थिंकिंग इट माइट गो अप, बट लेट्स सी व्हाट ऑप्शंस आर देयर. और ये मे बी दे लाइक द अदर 3 बैंक्स दैट आई हैव नॉट कवर्ड, जो इसमें मैंने कवर नहीं किए, मे बी देयर कस्टमर सर्विस इज एक्चुअली बेटर एंड दे मूव अप द रैंकिंग इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. अब मैं क्योंकि इनमें से किसी भी बैंक को इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जो भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें भी जो फीडबैक मैंने देखी है वो मोस्टली लोग कह रहे हैं कि इसमें जो अच्छी इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है वो HBL है. उसके बाद दूसरे नंबर पे मीज़ान है, तीसरे नंबर पे UBL है, चौथे नंबर पर बैंक अल्फला है, और पांचवें नंबर पर फैसल बैंक है. सो फैसल बैंक दो इट्स अप इन कस्टमर सर्विस, बट जो इनकी इंटरनेट बैंकिंग की जो फीडबैक है दैट्स नॉट दैट गुड. अब एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी आपने पास कभी किसी को कुछ भेजना होता है, कभी कुछ ख़रीदना होता है, कोई गिफ्ट भेजने होता है, तो उसमें भी जो ई-कॉमर्स इंटीग्रेशंस हैं वो जो इस वक्त रिपोर्टेड मैंने देखी हैं उसमें HBL की अच्छी है, सब टॉप पे है. उसके बाद मीज़ान की अच्छी है, थर्ड पे UBL है, फोर्थ पे अल्फला है, और फैसल बैंक इज़ ऑल द वे एट द एंड. बट एज लॉन्ग एज आपकी वेबसाइट मास्टर कार्ड और वीज़ा की ऑप्शन दे रही है तो यू शुड बी एबल टू ट्रांजैक्ट. बट बहुत सारे मसले आ रहे हैं वहाँ पे ई-पेमेंट्स के इन टर्म्स ऑफ मास्टर कार्ड एंड वीज़ा, और आई थिंक जो लोग फॉलो करते हैं दैट्स वाई वो देख रहे हैं कि देयर न्यू पेमेंट स्टार्टअप्स कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल. और वीज़ा मास्टर कार्ड जो है वो इज़ नॉट अ is there but is being challenged by Jazz Cash and UPesa and Easy Pesa. उसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि जब अगर मैं पाकिस्तान कभी विज़िट करता हूँ तो
फ्री ऑफ चार्ज मैं किस एटीएम से पैसे निकलवा सकता हूँ। इसमें भी अगर आप देखें, HPL इज़ अ क्लियर विनर विद more than 2000 ATMs across Pakistan, और HBL is one of the oldest bank as well. So बाकी जितने बैंक्स हैं उनकी भी कंसिडरेबल ब्रांचेस हैं, बट इसमें अगर आप यही देखें कि जो फैसल बैंक है इसकी इतनी ब्रांचेस नहीं हैं कंपेयर टू अदर्स। तो अगर आपने कभी वहाँ जाके आपको ATM से पैसे निकलवाने पड़ते हैं, देन फैसल बैंक माइट नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन। बट ये आप पे है अगर आपने निकलवाने हैं, या इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर नीड्स के। आगे चलते हैं। देन द नेक्स्ट थिंग इज द डेबिट कार्ड कॉस्ट। मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो हैं वो डेबिट कार्ड इशू कर रहे हैं। इसमें मैंने एक बड़ी क्लियर आई थिंक देखी है कि द बैंक्स आर नॉट गाइडिंग करेक्ट। सो अगर आप जाएंगे तो आपको वो UBL और HBL और ये बाकी लोग कहेंगे जी वी आर गिविंग फ्री ATM कार्ड्स। दे आर नॉट फ्री, दे आर नॉट गिविंग फ्री ATM कार्ड्स, दे आर बेसिकली इशूइंग द कार्ड्स फॉर फ्री, बट दे वुड स्टिल बी चार्जिंग यू द एनुअल फी। अभी स्टेट बैंक की जो डायरेक्शंस हैं उन्होंने ये कहा है कि फर्स्ट ईयर में आप ट्राई करेंगे आप डेबिट कार्ड की चार्जेस जो हैं वो ना लें, बट इट्स प्रीटी क्लियर अगर आप स्केड्यूल ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे कि दे विल बी चार्जिंग, और वो ये चार्ज करेंगे आपसे एनुअली चार्जेस फॉर ऑल देयर डेबिट कार्ड्स। सो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर तो आपको डेबिट कार्ड बिल्कुल नहीं ज़रूरत तो आप ना लें, आप ऑप्शन ही सिलेक्ट ना करें, सो दैट चेक बुक और डेबिट कार्ड अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आप सिर्फ ये अकाउंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए बना रहे हैं, देन दैट्स फाइन। बट अगर आपने वहाँ पे कोई ई-कॉमर्स की ट्रांजैक्शन करनी है लोकली और आपको ये बेनिफिट करता है, देन जस्ट दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल राइट नाउ। बट आपको ये साल बाद मोस्ट ऑफ द बैंक्स चार्ज करना शुरू करेंगे। इस वक्त जो अल्फला है वो कोई भी चार्ज नहीं ले रहा, मोस्ट ऑफ द बैंक्स नहीं ले रहे इस वक्त। They are shipping you the welcome package for free with the debit cards, but they will start charging you. But Alpha publicly कह रहा है इस वक्त के वो लोग एनुअल इशुएंस चार्जेस भी नहीं लेंगे और एनुअल चार्जेस भी नहीं लेंगे, but this may change. So as I said, these are for the charges from Jan to June 2021. जो लोग ओवरसीज रहते हैं आपको पता होगा बैंक्स अपने चार्जेस चेंज करते हैं बट नॉट एज फ्रीक्वेंटली एज पाकिस्तान, बिकॉज नॉर्मली यहाँ पे 2-3 साल बाद कोई एडजस्टमेंट करते हैं बैंक चार्जेस में, बट वो पाकिस्तान में इट मे चेंज आफ्टर 6 months. कमिंग टू कोरियर चार्जेस, अगर आप चेक बुक या कोई भी आपको वो पैकेज पाकिस्तान से भेजते हैं तो मीज़ान बैंक आपसे 2500 प्लस टैक्स ले रहा है। फैसल बैंक ने लिखा हुआ है कि जी जो भी एक्चुअल चार्जेस होंगे वो हम आपसे कोरियर के लेंगे। UBL अभी फ्री दे रहा है, लेकिन इनका जो अगर आप स्केड्यूल ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि वो भी 2500 रुपये लेंगे। HBL के जो और अल्फला वाले कह रहे हैं कि हम कोई कोरियर चार्जेस नहीं लेंगे, तो दैट्स समथिंग जो आपको देखनी है। नेक्स्ट, इनवर्ड रेमिटेंस। जब आप पाकिस्तान पैसे भेजते हैं तो जब यहाँ से आप भेजेंगे पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो उसमें यह है कि हर बैंक यही कह रहा है कि हम कोई कमीशन नहीं लेंगे, विच इज़ काइंड ऑफ एक्यूरेट, बट एवरी बैंक हैज़ देयर ओन स्प्रेड, और बैंक इसी एक्सचेंज रेट पे ही नॉर्मली दे आर मेकिंग मनी। तो लेकिन उन्होंने यही लिखा हुआ है कि हम चार्जेस कोई नहीं ले रहे, अगर जो बीच में बैंक होगा जो चार्जेस लेगा तो वो हम लेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आप कनाडा से पाकिस्तान पैसे भेजेंगे या US से कोई पाकिस्तान पैसे भेजेंगे तो दे विड बी एन इंटरमीडिएटरी बैंक। इंटरमीडिएटरी बैंक का काम ये होता है कि वो आपसे पैसे लेगा और या कोई जो मनी एक्सचेंज सर्विस होगी वो पैसे लेगी और वो अपने चार्जेस लेगी। तो अगर आप ट्रांसफ़र फाइल्स भी यूज़ करते हैं या आप रेमिटली यूज़ करते हैं या आप अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजते हैं, तो जब वो बैंक किसी दूसरे बैंक का जिसका वहाँ पे ऑपरेशन होगा, तो रास्ते में जो बैंक जिन बैंक्स के थ्रू पैसे जाएंगे या चैनल्स के थ्रू पैसे जाएंगे, हर बंदा अपना कमीशन लेगा। सो ऑन द लुक्स देयर इज़ नो कमीशन, बट देयर मे बी
some charges deducted at the source. स्पेशली अगर आप फॉरेन करेंसी में भेज रहे हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ में मोस्टली जब यहाँ से एक दफ़ा PKR में कन्वर्जन हो जाएगी तो आपको PKR ही मिलेंगे वहाँ पे। लेकिन जब आप यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल US डॉलर्स भेजते हैं तो बीच में कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक जो है अपने चार्जेस काटेगा US डॉलर्स के। इसी तरह जब आपने वहाँ से निकलवाने हैं पैसे तो ये बैंक्स कह रहे हैं कि हम आपसे इतना जब आप पैसे निकलवाएंगे तो ये हम चार्जेस आपसे लेंगे। मिज़ान बैंक का है जी, वो स्टैंडर्ड उन्होंने एक लगाया हुआ है कि वील चार्ज $30 और $30 के ऊपर वो लेंगे ₹500 स्विफ्ट चार्जेस। फैसल बैंक कह रहा है कि अगर आप फॉरेन करेंसी निकलवाते हैं हमसे तो हम आपसे क्योंकि देर चार्जिंग यू सम कमीशन देर एज वेल, तो वो 2500 लेंगे, और अगर आप पाकिस्तानी लेते हैं तो वो 0.14% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट लेंगे, जो तकरीबन 300 से 3000 मैक्स बनता है, विच इज़ नॉट बैड एक्चुअली। अब तीसरे जो बैंक है यूबीएल ने भी लिखा हुआ है 0.12% पर US $1000, तो वो मैक्सिमम आपसे मिनिमम $6 से लेके $30 तक लेंगे, और प्लस स्विफ्ट चार्जेस जो $500 होंगे या कोई होंगे वो उसके ऊपर $6 या $30 बेस्ड ऑन योर अमाउंट वो लेंगे, और ऊपर स्विफ्ट चार्जेस लेंगे। HBL भी यही है, 0.25% मिनिमम ले रहा है और ऊपर स्विफ्ट चार्जेस हैं। उसके बाद जो अल्फला बैंक है वो भी मिनिमम US डॉलर 18 टू मैक्स 75 ले रहा है, और जो है लेकिन जो उनकी पेमेंट अगर आप 1000 से कम निकलवाते हैं तो उन्होंने एक अमाउंट फिक्स किया हुआ है कि $18 वो लेंगे, और अगर आप 1000 से ऊपर 100,000 US डॉलर से ऊपर जाएंगे देन वो आपसे बिटवीन $18 to $75 लेंगे, और इन सब ने ऊपर लिखा हुआ है कि वी विल एक्स्ट्रा चार्ज डू एन एक्स्ट्रा चार्ज फॉर स्विफ्ट, और वो स्विफ्ट जो है नॉर्मली 500 रुपीज़ की जो मैसेज होता है वो होता है। बाकी करेंसी कन्वर्जन, काफ़ी लोगों ने पूछा कि जी अगर हम पाकिस्तान भेज देते हैं पैसे तो हम पाकिस्तानी रुपीज़ में भेजते हैं तो हम उसको जब वहाँ पे कन्वर्जन कराएंगे तो वो हमें कन्वर्जन जो है एक्सचेंज रेट के ऊपर करेगा बैंक, या उस पर भी 3.5% कमीशन या कुछ लेगा। तो उसका डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो मैंने भी लोगों से पूछा है जिन लोगों ने कन्वर्जन की है, और मोस्टली मिज़ान वालों ने रिपोर्ट किया है कि वो कर सकते हैं कन्वर्जन। बहुत सारे बैंक्स अभी ऑप्शन दे ही नहीं रहे कि आप बेसिकली आप RDA PKR अकाउंट से RDA US डॉलर अकाउंट में पैसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो बहुत सारे लोगों ने किया है। सिर्फ मीज़ान का लोगों ने रिपोर्ट किया है कि दे कैन डू इट, तो लेकिन उसमें भी स्प्रेड बहुत ज़्यादा मिनिमल नहीं है। UBL का भी आई हर्ड के एक आधे बंदे ने रिपोर्ट किया है कि दे कैन कन्वर्ट फ्रॉम RDA PKR टू RDA US डॉलर्स, but these are the charges right now. अभी इसमें डेटा अवेलेबल नहीं है, so once we have more people reporting then we can share that data. The next thing is also coming directly from the schedule of charges. इसमें भी ये है कि जो इंटरबैंक फंड ट्रांसफ़र फ़ी है, यानी अगर मैं HBL का कस्टमर हूँ और मैं किसी फैसल बैंक के कस्टमर को पैसे भेजना चाहता हूँ तो मुझे HBL कुछ चार्ज नहीं करेगा। अगर मैं किसी को अपने पाकिस्तान में किसी रिलेटिव्स को या किसी सर्विस के कोई पैसे देता हूँ तो मुझे HBL कुछ इंटरनेट बैंकिंग के चार्ज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप फैसल बैंक से HBL भेजेंगे तो वो ₹10 से ₹250 तक चार्ज करेंगे, और मिज़ान में भी ₹5 से 100 तक इन्होंने मैक्सिमम किया हुआ है कि दे विल चार्ज, कि अगर आप किसी दूसरे बैंक को ट्रांसफ़र करते हैं लोकली पैसे तो वो आपसे ये फ़ी लेंगे। UBL HBL अल्फला कह रहे हैं कि वो कोई फ़ी नहीं लेंगे,
तो that's one thing that you would take care of. International cash withdrawal. So अगर अपना डेबिट कार्ड आपके पास है और अगर आप यहाँ पे किसी एटीएम के पास जाते हैं और आप एटीएम से पैसे निकलवाएंगे तो आपसे जो अमाउंट आप पे जो आप निकलवाएंगे उसके ऊपर आपको 3.50 3.5 और 4% 4.5% ये चार्ज होगा कमीशन। इसमें जो सबसे लोएस्ट है वो HBL और बैंक अल्फला का है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड परसेंटेज है। ये नॉर्मली वीज़ा मास्टर कार्ड से ही लोग वो उनको कमीशन जाता है। तो लेकिन अगर आपने पैसे आपके निकलवाने का इरादा है देन HBL अल्फला माइट बी अ बेटर चॉइस। POS ट्रांजैक्शन ये है कि अगर आप उस डेबिट कार्ड से यहाँ कोई परचेज करते हैं किसी जगह पे जाके कुछ ख़रीदते हैं इंटरनेशनली, तो उसमें भी मोस्टली सेम ही रेट है, लेकिन कुछ बैंक्स का डिफरेंट भी है। जिस तरह फैसल है वो कैश विड्रॉल पे 4% ले रहा है, लेकिन POS ट्रांजैक्शन पे 3.5%। सिमिलरली अल्फला जो है वो 3% ले रहा है कैश विड्रॉल पे, बट POS ट्रांजैक्शन के वो ले रहा है 3.5%। अब इस्लामिक बैंकिंग पे आ जाते हैं। ये बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, बट अब ये है कि जितने भी बैंक्स हैं वो इस्लामिक बैंकिंग की ऑप्शन देते हैं। आप HBL में भी जाके, फैसल बैंक में भी जाके, अल्फला में भी जाके अपना इस्लामिक बैंकिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं और इस्लामिक RDA अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन जो प्योर इस्लामिक बैंकिंग पे बैंक इस वक्त है वो सिर्फ मीज़ान ही है। अब उस पे भी डिबेट है, मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, बट जो आई थिंक दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डिसाइड। बट जितने भी बैंक्स हैं वो इस्लामिक बैंकिंग की ऑफ़र दे रहे हैं, तो आप किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं अपना इस्लामिक अकाउंट। मीज़ान बैंक शरिया कंप्लाइंट ETF भी उन्होंने अपना शुरू किया है। मेरा ख्याल है कि आप अगर आप दूसरी बैंक से भी हों तो आप वो ETF ले सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर। यहाँ पे इतना आसान नहीं होता। दूसरी कंट्रीज़ में आप किसी दूसरे बैंक में ETF ले लें, लेकिन ये भी मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट अ मीज़ान कस्टमर या एनी अदर RDA कस्टमर। बट मीज़ान बैंक आपको एक शरिया कंप्लाइंट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की ऑप्शन भी दे रहा है, जिसमें जितनी भी उस फंड के अंदर कंपनीज हैं वो सारी शरिया कंप्लाइंट हैं। अब जो आखिरी पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है कि अगर आपके अपने एक दफ़ा पैसे भेजते हैं पाकिस्तानी अकाउंट में RDA PKR, तो आप बीच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे या नहीं कर सकते हैं। मीज़ान बैंक के जो कस्टमर हैं वो कह रहे हैं हम कर सकते हैं। UBL वाले भी एक दो ने रिपोर्ट किया वो कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई वैलिडेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। लेकिन बाकी HBL, बैंक अल्फला और फैसल के कस्टमर्स कह रहे हैं कि हम लोग ट्रांसफ़र विद इन द 2 अकाउंट्स नहीं कर सकते। तो आई थिंक आप इसका एक जो ये मैंने वीडियो शेयर किया, बेसिकली आप इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन यू कैन डिसाइड विच वन वर्क्स आउट बेटर फॉर यू बेस्ड ऑन योर नीड्स। आपकी जो ज़रूरियात हैं वो मेरे से डिफरेंट हो सकती हैं। तो आपने जो ऑप्शन यूज़ करनी है उसके हिसाब से आप देख लें कि आपको कौन सा बैंक सूट करता है, और उनकी आप कस्टमर सर्विस भी देख लें, बिकॉज इवेंचुअली आपने उनसे रिमोटली ही डील करना है। तो आई थिंक दैट शुड बी योर फर्स्ट क्राइटेरिया एज वेल, बट बाकी ऑप्शंस आप देख लें। मैंने ये सारा कुछ आपके सामने एक ही टेबल में रख दिया है बेसिकली। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो होप कि आपको जो ये वीडियो है वो was beneficial for you guys, and you'll share it with those planning to open RDA account. Jazakallah khair.